हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक ऑनलाइन जानकारी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिजली का कनेक्शन हम लोग ऑनलाइन कैसे लेंगे। चाहे हमको दुकान के लिए लेना हो, या तो घर के लेना हो, या ऑफिस के लिए लेना हो, या तो फैक्ट्री के लिए लेना हो, सारे के लिए ऑनलाइन करने का एक ही तरीका है मेरे भाई। तो हम लोग उसके लिए ऑनलाइन कैसे करेंगे, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सारा कुछ। ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन उसका पेमेंट कैसे करेंगे, आज बताएंगे सारा हम लोग इस वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे। चाहे आपके पास मोबाइल है फ्रेंड, या आपके पास पीसी लैपटॉप कुछ भी है, उसमें सबसे पहले आपको खोलना है क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र हम लोग ओपन करेंगे, और सबसे आसान तरीका हम लोग जानते हैं कि जब भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, गूगल। गूगल क्योंकि गूगल में हम लोग को कोई भी वेबसाइट सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या है, झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, JBVNL। हम लोग यहाँ लिख दिए, और सबसे पहला ऑप्शन जो आया उसको हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद सूचना आया, सूचना आप पढ़ लीजिए और इसको काट दीजिए। और ये सारे ऑप्शन में आपको लेना है सुविधा पोर्टल LT न्यू कनेक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ 3 ऑप्शन खुल गया, अप्लाई फॉर LT न्यू कनेक्शन, ये इसमें, और न्यू एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और पे नाउ, जब भी आप ऑनलाइन करने के बाद आप पे कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से पे करना है। तो हम लोग पहला ऑप्शन अभी क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एप्लीकेशन कैटेगरी में क्या आता है, न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन हम लोग चुनेंगे। उसके बाद आता है देखिए एप्लीकेशन टाइप में टीनेंट कंपनी ऑनर। टीनेंट क्या हो गया, किराएदार। किराएदार क्या होता है, जैसे कि अपना मालिक अपना किराएदार को तो घर दे दिया, अब वो भी अपना नाम से कनेक्शन ले सकता है। एक कंपनी हो गया, कंपनी के लिए खोल रहे हैं। ऑनर, अगर वो अपना घर के लिए ले रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग मालिक है घर का, तो अपना घर के लिए ले रहे हैं तो ऑनर हम लोग चुनेंगे। कनेक्शन टाइप देखिए रेगुलर रहता है। यहाँ 2 टाइप आता है अगर आप ले रहे हैं तो, एक आता है टेम्पररी, एक आता है रेगुलर। तो हम लोग अभी रेगुलर ले रहे हैं तो रेगुलर करेंगे। टेम्पररी हो गया जैसे कि कोई भी अपना साइट में काम कर रहा है 6 महीना साल भर के लिए, तो वो अपना कनेक्शन ले सकता है। यहाँ डिवीजन चुनने पूछेगा, तो अपना एरिया के हिसाब से अपना डिवीजन चुन सकते हैं। तो हम लोग अपना एरिया के हिसाब से डिवीजन चुनेंगे। तो उसके बाद पूछेगा सिलेक्शन ऑफिस, उस एरिया डिवीजन में आपका कौन कौन सा ऑफिस से कनेक्शन आता है। तो हम लोग के लिए 5 यहाँ देखिए ऑफिस बना हुआ है, 5 कनेक्शन हम लोग, 5 जगह में कोई एक ऑफिस हम लोग चुनेंगे जहाँ हम लोग अपना बिजली पेमेंट करते हैं, हर कुछ करते हैं। तो एक अपना ऑफिस चुन लिया हम लोग। उसके बाद यहाँ चुनने का आता है सिचुएशन में, तो मिस्टर हो गया। MS जो ऊपर में लिखा हुआ था, इसका मतलब कोई कंपनी की तरफ से हम लोग लेंगे तो। MRS लिखा हुआ है तो कोई लेडीज़ के नाम से लेंगे तो। और ये मिस्टर हो गया कोई जेंट्स के नाम से लेंगे तो हम लोग अपना जेंट्स के नाम से ले रहे हैं तो हम अपना जेंट्स का नाम यहाँ भर दिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम भरना ज़रूरी नहीं है, और लास्ट नेम भरना ज़रूरी है। तो हम लोग उसके बाद देखिए सन ऑफ करने के आ रहा है तो फादर नेम भर देंगे। और उसके बाद ये सब सोल्यूशन नहीं भरना है, ग्रैंडफादर नेम नहीं भरना है, और यहाँ मेल फीमेल भरना कंपलसरी है। उसके बाद हाउस नंबर अपना हम लोग भर देंगे। उसके बाद स्ट्रीट जो भी हम लोग का आएगा वो भर देंगे। कॉलोनी जो आएगा वो भर देंगे। और वार्ड हम लोग को भरना नहीं, क्योंकि शहरी क्षेत्र से नहीं, हम लोग गाँव का कनेक्शन अगर लेंगे तो, और शहरी क्षेत्र है तो वार्ड भरेगा। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑलरेडी चुना हुआ है, ब्लॉक आपको चुन लेना है। विलेज आपका जो भी है वो चुनना है। आधार नंबर आपका जो है वो चुनना है। आप आधार नंबर अपना डाल सकते हैं, एरिया पिन कोड आप डाल सकते हैं। ये कंपलसरी है, डालना ही पड़ेगा, डाल सकते नहीं। GST नंबर तभी डलाएगा जब कंपनी का लिया आएगा। मोबाइल नंबर जो मेरा है वो हम डालेंगे। व्हाट्सअप नंबर डालना कंपलसरी नहीं, ईमेल आईडी डालना कंपलसरी नहीं, अल्टरनेट ईमेल आईडी, ये सब कुछ भी कंपलसरी नहीं। डेट ऑफ बर्थ भी डालना कंपलसरी नहीं। राशन कार्ड भी डालना आपका कंपलसरी नहीं, बेनिफिशियरी भी डालना कंपलसरी नहीं। डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं, OBC जनरल जो भी आप डालना चाहिए। उसके बाद हम लोग को फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम लोग अपना जहाँ भी कंप्यूटर में रखें वहाँ जाएंगे और अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो हम लोग डाउनलोड में रखते हैं फ़ोटो, तो डाउनलोड से अपना अपलोड कर देंगे। तो मेरा फ़ोटो जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद देखिए अदर डिटेल, नियरेस्ट लैंडमार्क, ये कंपलसरी है, इसमें देना होगा कि मेरा जो भी जगह है वो कौन जगह में आता है। तो अपना एरिया के हिसाब से अपना लैंडमार्क दे दीजिएगा। लैंडमार्क इसलिए देना भी ज़रूरी है क्योंकि जो बिलिंग करने आएगा उसको आसानी पड़ेगा। उसके बाद बिलिंग एड्रेस दिया हुआ है, ये सब तो ऊपर में हम भर ही दिए हैं, तो ये सब भरना जरूरी नहीं। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद पूछेगा अप्लाई लोड। हम लोग कितना लोड माने कितना किलोवाट के लिए ले रहे हैं। तो घर दुकान हर चीज़ के लिए आदमी एक ही किलोवाट लेता है, अगर नॉर्मल 3 बल्ब एक पंखा चलाना हो तो। उसके बाद उससे ज़्यादा अगर किसी को चलाना है, अगर वो AC चलाना चाह रहा है तो 2 किलोवाट लेगा। अगर कोई दुकान में 2 ठो AC लगाना चाह रहा है तो वो 4 किलोवाट लेगा। जैसा आपका बिजली खपत पड़ेगा वैसा आपको किलोवाट लेना है। हम लोग नॉर्मल किलोवाट लेते हैं। और यहाँ पूछ रहा है कि आप मीटर टाइप क्या रहेगा, किलोवाट रहेगा, HP रहेगा, KVA रहेगा। हमारा किलोवाट रहेगा क्योंकि हम लोग घर कनेक्शन के लिए HP जब होता है, जब वो कोई एग्रीकल्चर के लिए लेता है, तभी हम लोग घर के लिए ले रहे हैं। या दुकान के लिए भी आप लीजिएगा तो आपको किलोवाट ही लिखना है। उसके बाद सप्लाई फेज है,
सिंगल फेज हम लोग को यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ एक ऑप्शन और भी आता है, जब आप ज़्यादा किलोवाट लेते हैं तो चारों फेज से लेना आता है। उसके लिए प्लॉट साइज हम लोग का क्या है, जो भी मान लीजिए दुकान के ले रही है या तो घर के लिए, तो उसका साइज कितना है, हम लोग 1500 यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ बिल्ड एरिया की उसका मतलब वो कवरिंग कितना किया हुआ है, हम लोग उससे कम ही लिखना होगा इसमें। ये लिख सकते हैं। लोकेशन टैब दिया हुआ है, सिटी म्यूनिसिपल है, टाउन म्यूनिसिपल है और विलेज। हम लोग विलेज के ले रहे हैं या टाउन के ले रहे हैं, हम लोग विलेज के लिए भी कनेक्शन ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी आपको जानना है ये चारों ऑप्शन कि एलटी डोमेस्टिक है क्या। एलटी डोमेस्टिक ये है फ्रेंड कि हम लोग अगर घर का कनेक्शन ले रहे हैं, इसमें आप याद रखिएगा एलटी डोमेस्टिक में, तो उसमें दो तरह का हम लोग का घर का कनेक्शन ले सकते हैं, एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक गांव के लिए। तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन चुनना होगा, एलटी डोमेस्टिक। और ये नॉन डोमेस्टिक क्या है, अगर हम अपना बिजली कनेक्शन अगर ऑफिस के लिए ले रहे हैं या तो दुकान के लिए ले रहे हैं, तो वो मेरा कौन सा एरिया में आता है, या तो गांव ये एरिया में आता होगा या तो शहरी क्षेत्र एरिया में आता होगा, दो ही ऑप्शन आता होगा। तो उसके लिए हमको नॉन डोमेस्टिक करना होगा। और ये हो गया एरीगेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया जैसे हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए अगर ले रहे हैं, तो उसके लिए ये सर्विस चुनना होगा। या तो कोई पोल्ट्री फार्म खुलता है तो उसके भी वो भी उसी में आता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट सरकारी चीज़ है इसीलिए। तो अभी हम लोग गांव क्षेत्र के लिए एलटी डोमेस्टिक लेंगे। तो एलटी डोमेस्टिक में भी देखिए दो ऑप्शन तीन ऑप्शन आ गया, एक रूरल आ गया, एक अर्बन आ गया, एक अर्बन आ गया। तो उसमें DS1 DS2 रहता है, DS3 ऑप्शन बटा जाता है। तो हम लोग अभी गांव के लिए DS1। DS2 तभी लेंगे जब हम लोग शहरी क्षेत्र के लिए लाइन लेंगे। और DS3 है कि वो नगर निगम के अंदर का है। ले लिया। उसके बाद यहाँ नेचर पूछ रहे हैं, नेचर में हम लोग हाउस दे रहे हैं, घर के लिए ले रहे हैं तो हाउस डालेंगे, दुकान के ले रहे हैं तो शॉप डालेंगे यहाँ। जिसके ले रहे हैं यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछता है पहला ऑप्शन क्या है कि आप अपना जो लाइन ले रहे हैं वो अपना अपना सर्विस तार से ले रहे हैं या सरकार आपको दे रही है। तो हम लोग अपना सर्विस तार से ले रहे हैं, वो हमको अपना ही देना होगा, सरकार अभी नहीं दे रही। और दूसरा ऑप्शन पूछता है कि जो आप लाइन ले रहे हैं उसमें मीटर आपका पैसा से लगेगा या सरकार का पैसा से लगेगा। तो वो पैसा मेरा ही लगेगा मीटर के लिए। और देखिए यहाँ पहला आप यहाँ क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट सबमिटेड में, तो पहला ऑप्शन में क्या आता है, लीज डीड। लीज भी बनता है डीड का, सेल डीड। तो ये सब क्या है, जो भी घर के कनेक्शन ले रहे हैं उसका एक कागज होगा मेरा। जिस घर के कनेक्शन ले रहे हैं उसका मेरा एक खाता प्लॉट का एक कागज रहता है, या तो डीड रहता है या तो खाता प्लॉट का एक रसीद रहता है, या तो फिर पंजी टू रहता है, कुछ भी एक कागज मेरा प्रूफ होना चाहिए। उसको हम लोग स्कैन करके यहाँ डालेंगे। और डालने के बाद देखिए यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ गया, तो अपलोड करने के लिए आ गया, तो हम लोग अपलोड कर देंगे जहाँ हम लोग सेव करके रखे हैं, उसका एक पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ फ्रेंड जान लीजिए कि 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 KB से बड़ा होना चाहिए। 100 KB से, सॉरी, 100 KB से बड़ा होना चाहिए। लिखा हुआ नहीं है लेकिन 100 KB से नीचे रहता है तो लेता नहीं है, हम लोग ट्राई करके देखे हुए। और दूसरा है ऑप्शन देखिए, इसमें एक आपको प्रूफ देना होगा, या तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी एक दीजिए। तो अभी सबसे आसान है आधार कार्ड देना, तो आधार कार्ड हम लोग दे दिए, उसको भी अपलोड कर देंगे। तो उसका भी वही क्राइटेरिया है कि वो भी 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 1 MB से नीचे होना चाहिए। तो वो भी अपलोड ले लेगा। और आप लोग अपना व्यू में देख सकते हैं। यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या आता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बहुत सारा चीज़ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, अगर हम शहरी क्षेत्र में अगर फैक्ट्री वैक्ट्री खोलते हैं तो वहाँ सरकार देती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नगर निगम। और वैलिड इंडस्ट्रियल लाइसेंस, लाइसेंस जो रहता है इंडस्ट्री का, वो भी मिलता है, तो वो भी अपना यहाँ डाल सकते हैं अगर है तो। नहीं है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए, वो कंपलसरी में नहीं है। उसके बाद आइए, तीन ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन का हम सारांश बता दे रहे हैं फ्रेंड कि आपका पिछले कोई ड्यूज है JBVNL में, मतलब बिजली विभाग में, तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। तो हम लोग का नहीं है फ्रेंड, तो हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे वहाँ देखिए यस जनरेट OTP का ऑप्शन आ गया। और फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि OTP जो भी आएगा वो 1 मिनट के अंदर आपको उसको डाल देना है। 1 मिनट से ज़्यादा जब भी कीजिएगा तो वो आपका OTP वैलिड नहीं होगा। और वैलिड OTP आता है 4 डिजिट का इसमें। जैसे वैलिडेट OTP करेंगे, सही OTP डालेंगे, यहाँ देखिए सबमिट होने लगा। सबमिट लिखेगा, देखिए शो एक्नॉलेजमेंट नंबर पे नाउ। शो एक्नॉलेजमेंट में हम लोग का क्या आता है, देखिए यहाँ सबसे ऊपर में आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि देखिए रेफरेंस नंबर याद रखने के लिए इसको हम लोग सेव कर लेंगे। और यहाँ देखिए आ गया DS1 भी सब कुछ लिखा हुआ, 15 दिन के अंदर ये सारा कुछ आपका काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे। आप सेव कर लीजिएगा अपना, जहाँ भी डेस्कटॉप में सेव करना है सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आता है, पे हम लोग करना है, तो पे करेंगे तभी हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। हम लोग कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, हार्ड कॉपी ले जाकर खाली ऑफिस में जमा कर देना है और हम लोग पेमेंट कर देंगे। उसके बाद मेरा बिजली कनेक्शन का सारा क्राइटेरिया हो जाएगा। सेकंड, जब भी आपका कागज़ वेरीफाई होगा सेकंड ऑप्शन आपका आएगा सेकंड पेमेंट का। उसी तरह आप रेफरेंस नंबर डाल करके सेकंड ऑप्शन में पेमेंट कर दीजिएगा। दो तरह से पेमेंट होता है, या तो रेफरेंस नंबर या तो फिर मोबाइल नंबर से। तो हम लोग यहाँ पेमेंट करके आपको एक रिसीविंग मिलेगा पेमेंट का फ्रेंड। आज तक पेमेंट का रिसीविंग लेकर के आप ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में आज तक इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।